सवाल पूछेंगे, ये जो घटना है सर कितने बजे रात की होगी? क्या वो रात के समय में हुआ होगा या सुबह के समय में इस घटने को अंजाम दिया गया होगा? देखा जाए इस पंचायत के जो पहले मुखिया हुए थे जी नव पंचायत पिपरा बिशनपुर पंचायत के बाबू मथुरा प्रसाद सिंह जी पिपरा खुर्द के, जी तो उनके यहाँ भी भोज था जी रात में। जी हमारे परिवार के भी बहुत लोग गए थे खाने। जी और गांव में भी हमारे एक नंद किशोर सिंह हैं, उनकी भी माँ मर गई थी, जी तो उनके यहाँ भी भोज था। इस तरह से हम समझते हैं कि 12 बजे के बाद की ही घटना होगी, क्योंकि 12 बजे तक तो लोग भोज खाते पीते थे। जी और मेन रोड चूँकि हमारे मठ से पीछे है, जी अब ईश्वर जाने वो किस समय इसको अंजाम दिया, लेकिन सवेरे जी। मैं भगवान का रोज हाजिरी बजाता हूँ। कितने बजे सुबह में तो सर? 6:30 में हाजिरी बजाते हैं भगवान का सुबह रोजाना? रोजाना स्नान करने के बाद, चंदन वगैरह करने के बाद, मंत्र जाप करने के बाद मैं हाजिरी लगाता हूँ जी अपने भगवान। तो जब मैं हाजिरी लगाने आया तो बिल्कुल महफूज देखा आगे से। जी फिर पुजारी जी हम समझते हैं 6:30 और 7 के बीच में आए हैं। जी वो पहला मंदिर खोल के दूसरा गर्भगृह खोल के जब भीतर गए हैं, जी तब उनको अचानक जो है भवाक से इजोत जी दिखाई पड़ा। तो उनको लगा कि शायद सोलर लाइट जी जलता ही छूट गया, लेकिन जैसे ही दक्षिण की ओर देखे जी तो देखे कि मंदिर की जो खिड़की है दक्षिणवाड़ी जी वो निकाली हुई है जी और पूरा सिंहासन जो है खाली है। नीचे एक शालिग्राम उनको मिला, जो हमारा प्राचीन लक्ष्मी नारायण जी हैं जी। वो यानी मिले। जो मेन दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश नहीं किए थे, खिड़की के रास्ते से गए थे। खिड़की के रास्ते से, और दक्षिण से दीवार तोड़ करके थोड़ा सा खोल के फिर खिड़की एक छड़ मुड़ के आए थे। जो एक दीवार था जिसमें खिड़की लगा हुआ था, उसे तोड़ने के बाद फिर अंदर आंगन में प्रवेश किए, और फिर खिड़की तोड़ने के बाद अंदर में जाने के बाद जो मूर्तियाँ थी, जो भगवान जी की मूर्ति थे, उसे उठा ले गए। हाँ, उनकी संख्या भी मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कई कारणों से ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी होता है। 7 मूर्तियाँ धातु की तो ऊपर से गायब है जी। फिर नीचे छोटी छोटी बाल स्वरूप की 10 मूर्तियाँ गायब है जी। फिर 10 शालिग्राम भगवान भी गायब हैं, और उसके बाद 3 मुकुट गायब है और 2 चांदी का सिंहासन गायब है। मुकुट भी चांदी का ही था, चांदी के थे। जी हाँ। और बच गया है केवल एक टूटा हुआ मुकुट और एक वही लक्ष्मी नारायण जी, और दूसरे कमरे में एक हनुमान जी बचे हुए, जिसको तो तोड़ नहीं पाया था, वो तो एक ही गर्भगृह। यानी उनको भी तोड़ने की प्रयास की गई थी? नहीं, ऐसा नहीं किया गया था। वो जो ट्रेंड था, हमको लगता है उसने बड़ी साजिश के तहत गर्भगृह को ही खिड़की तोड़ के घुसा था। अब जबकि शुरू में तो नहीं लगा, अब घर में जब बातचीत हो रही है तो किचन में 25-30 चीकू का पका हुआ फल था, वो खाया हुआ है। इसका मतलब है कि वो हमारी हवेली के आसपास भी अपनी पहरेदारी कर रहा था क्योंकि चीकू खाया हुआ। अब से एक सवाल और पूछेंगे लास्ट में कि इस मंदिर में रोजाना कितने लोग आते होंगे? देखिए, ये तो ये बिहार का मंदिर है जी, और यहाँ मंदिर में हमारी परंपरा थी जी कि लोग मंदिर में नहीं आते थे, बल्कि भगवान को ही निमंत्रण देते थे जी, और पुजारी जी भगवान ले जाते थे उनके घर तक। अच्छा, यहाँ से भगवान जी को लेकर जाते थे घर तक? हाँ, फिर उनके यहाँ पूजा प्रतिष्ठा होती थी और फिर भगवान अपने मंदिर में पधारते थे। हाँ, शनिवार के दिन मंदिर के सामने जो बहुत प्राचीन, लगभग 300 साल प्राचीन पाकर और पीपल का पेड़ है, जिसके नाम पर ही पिपरा है, वहाँ शनिवार के महिलाएं निश्चित रूप से पूजा करती हैं। यह कभी बहुत बड़ा कैंपस था, आज भी बहुत बड़ा कैंपस है। इस कैंपस के सारे मकानात समय के साथ गिरे हैं, फिर भी अच्छी घेराबंदी के भीतर ये मंदिर हम लोगों के हिसाब से काफ़ी सुरक्षित समझ रहे थे, काफ़ी मजबूत समझ रहे थे। जी हाँ, बहुत दिनों तक यहाँ पुलिस फोर्स का भी पहरा था, लेकिन पिछले 15 वर्षों से सरकार ने यहाँ से पुलिस फोर्स हटा दिया। कई बार हमने मौखिक तौर पर
पुलिस डिपार्टमेंट से बात भी किया कि साहब बहुत प्राचीन है जी और मतलब सुरक्षा की दृष्टि से हम अल्पसंख्यक हैं, यहाँ बहुत जातीय अल्पसंख्यक हैं जी और हमारे परिवार में बहुत सारे बच्चे नहीं हैं जी और बहुत बड़ा कैंपस है, लेकिन नहीं, वो क्या, सरकार का काम तो सरकार जैसे होता है। और आज मान लीजिए सब कुछ हमारा नष्ट हो गया, हमारी प्रतिष्ठा, मूर्तियाँ और एक इतिहास अपने साथ चला गया, जो एक प्राचीन इतिहास, ये मंदिर, इनकी मूर्तियाँ प्राचीन इतिहास से हमें अवगत कराती थी। आज हम बहुत शर्म के साथ आपके सामने ये बात कि मैं अपने पूर्वजों का धरोहर, अपने धर्म का धरोहर, अपने समाज का धरोहर सुरक्षित रख पाने में असमर्थ रहा। हाँ, ईश्वर को हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि इन परिस्थितियों में भी हम महफूज हैं, ये ईश्वर की कृपा है। नमस्कार। ये वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, कमेंट करें। हमारे चैनल में पहली बार आए तो न्यूज़ पब्लिक बिहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें।